नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर के अलग अलग जिलों से वैकेंसी जो निकल रही लगातार हम बात करते रहते हैं। इससे पहले जिस जिले की बात की थी, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। और बाकी आपको जिस जिले का जानना है, कमेंट में उस जिले का नाम अवश्य बता दीजिएगा। तो सबसे पहले वैकेंसी को लेकर के बात करते हैं। प्रधानाचार्य की एक वैकेंसी है, यहाँ पर वर्गवार है एक अनारक्षित की। और यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है उसमें अगर बात करें तो प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्य की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की या इस प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का यहाँ पर शिक्षण अनुभव जो है वो मांगा गया है। साथ ही किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। और प्रतिबंध यह भी है कि वो 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का यहाँ पर अनुभव की बात भी की गई है। साथ ही विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर जो डिप्लोमाधारी हैं, प्रतिबंध यह है कि उसने डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा भी जो है वो की हो। जो मानदेय है वो इसका 30,000 रुपये है। इसी प्रकार अगली वैकेंसी पीजीटी हिंदी को लेकर एक वैकेंसी है, वो भी अनारक्षित में ही है, जहाँ पर हिंदी में एमए संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद जो है वाराणसी, वहाँ से होना चाहिए। इसी प्रकार पीजीटी अंग्रेजी की भी एक वैकेंसी है। यहाँ पर भी किसी अन्य जो विश्वविद्यालय उसमें अंग्रेजी विषय में जो स्नातकोत्तर उपाधि है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, उसकी बात की गई है। या फिर एलटी डिप्लोमा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री वगैरह मांगी गई है। पीजीटी गणित की वैकेंसी एक वैकेंसी है, वो भी अनारक्षित में ही है। यहाँ पर भी एमए अथवा एमएससी गणित, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स वगैरह की बात भी की गई है। पीजीटी जीव विज्ञान एक वैकेंसी है यहाँ पर भी। अच्छा, ये सब वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो निकली है वैकेंसी उसमें देखने को नहीं मिल रही थी। अधिकतर पूर्णकालिक शिक्षिका इस तरीके से ही निकल रही थी, परंतु यहाँ पर विषयवार इसमें निकाली गई हैं। बाकी वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी वगैरह, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी और बीएससी में जंतु विज्ञान, कृषि विज्ञान जो विषयक जंतु विज्ञान है उसके साथ एमएससी अथवा बीएससी में वनस्पति विज्ञान। तो कई ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी है आप उसके थ्रू आवेदन कर पाएंगे। पीजीटी गणित की वैकेंसी एक ही वैकेंसी है, यहाँ भी एमए अथवा एमएससी गणित, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स। पीजीटी जीव विज्ञान की एक वैकेंसी है, यहाँ पर वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी। इसी प्रकार और भी ऑप्शन यहाँ पर हैं जीव विज्ञान के लिए भी, लाइक कृषि विषयक है, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री वगैरह। पीजीटी रसायन विज्ञान की एक वैकेंसी, रसायन विज्ञान में एमएससी की बात की गई है। रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स की बात की गई है। अगला पीजीटी भौतिक विज्ञान एक वैकेंसी है, एमएससी भौतिक शास्त्र किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी की बात की गई। कंप्यूटर विज्ञान एक वैकेंसी है, एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से हो, बीटेक है, एमएससी का या हो या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, ये सारे यहाँ पर बात किया गया है। लैब असिस्टेंट की टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक 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 तीनों कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ और लेबोरेटरी तो तकनीक है उसमें डिप्लोमा की बात की गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की वैकेंसी है, जहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट जो परीक्षा उसमें अलग से विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस का विषय लिया हो। नीलेट द्वारा CCC प्रमाण पत्र की अथवा बात की गई है। कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा वगैरह हो, टाइपिंग वगैरह हो, सब अथवा करके है, ये चीज़ आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया की 6 करके वैकेंसी है। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में सभी में कक्षा 8 उत्तीर्ण मांगा जाता है। ये इसका मानदेय है। अनिवार्य है विद्यालय में रात्रि निवास और शारीरिक अक्षमता और संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। वैकेंसी निकली कहाँ से है तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देवरिया जिले से जो है वो निकला है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि पत्रांक संख्या 19/11/2024 के टोटल 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जो है, और जैसे रामपुर कारखाना, देवरिया सदर, भाटपार, रानी लार, पत्थर देवा, बरहज में निम्नवत पदों पर ये जो है
2024-25 के लिए वैकेंसी निकाली गई। केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, ये चीज़ आपको पहले से पता होगी क्योंकि कई वैकेंसी को लेकर ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें बात करते हैं कि प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखते हैं उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी और संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। एज की बात की गई है कि प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल को न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम आयु 45 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव। बाकी जो पद हैं उन पर चयन के लिए 1 अप्रैल को न्यूनतम 25 और अधिकतम 45। साथ ही अधिकतम आयु 60 साल होती है। यहाँ पर आरक्षण जो है वो दिया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह की भी बात की गई है। ये मेरिट बनाई जाएगी। हाई स्कूल के 10%, इंटर के 10%, ग्रेजुएशन के 20, पराय स्नातक के 20 और प्रशिक्षण जो ले रखा होगा उसके लिए 30%। बाकी एज में वरीयता दी जाती है, केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होते हैं। वांछित योग्यता जो भी यहाँ पर मांगी गई वो सारी जो है वो कंपलसरी है और यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव, सुधार और विज्ञप्ति को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार होगा चयन समिति के पास, जिस हेतु कोई भी बात यहाँ पर वाद मान्य नहीं होगा। आरक्षण नियमानुसार दिया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना होगा आपको और विषय लिखना होगा। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफे आपको लगाने होंगे जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगा होगा अनिवार्य रूप से। अपूर्ण अगर त्रुटि है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त जो शैक्षिक अभिलेख हैं, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हैं, उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति आपको लगानी होगी। स्वप्रमाणित का मतलब समझ रहे हैं कि आप साइन कर देते हैं और एक प्रकार से ये घोषणा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी दी गई जानकारी है वो पूरी तरीके से सत्य है। आपने देखा होगा कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे आपको एक टिक का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप अपनी तरफ से जो है वो एक घोषणा पत्र के रूप में जारी कर रहे हैं। बाकी वही लिखा है, इसको संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कहाँ भेजना है आपको? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड भी दिया गया है 274001 और इस पते पर दिनांक 25/12/2024 ये है इसकी लास्ट डेट। और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो 27 नवंबर 2024 को देख रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर 2024 की है और इसके शाम 5 बजे तक ही आपके ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब आपका जो जनपद देवरिया है उसके उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन के लिए जो आवेदन पत्र है उसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, ये जो प्रारूप वगैरह है ना, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार अच्छा ऐसा भी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में पहले आ जाता है और आपका वेबसाइट पर बाद में भी देखने को मिलता है। तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं उसमें भी देख लेंगे तो उसमें भी ये सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे। आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का अंग्रेजी में नाम, पिता, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, पत्र व्यवहार, मोबाइल, पैन नंबर, आधार नंबर, जो शैक्षिक योग्यता है उसका विवरण है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, पराय स्नातक, प्रशिक्षण, अन्य और नीचे आपका घोषणा पत्र। तो ये था हमारे सोलर अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।